हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एके रीडर्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भागवत गीता के 51 श्लोक। कहा जाता है कि भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम भागवत गीता के 51 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे आप रोज सुबह सुने। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इंसान जैसा मानता है वैसा ही वह है। जो भी होता है उस सब का एक कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भागवत गीता जरूर पढ़ ले, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबाई देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना हो तो ज्यादा ध्यान उस चीज पर दे जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना यही मूर्खता है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहाँ दो दिल मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वे जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म निभाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। अपने मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू नहीं किया जाए तो तूफान उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व है। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर भी अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता,
इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखाई दे तो अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जीभ ही करवाती है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचे। घमंड, गुस्सा और अकड़पन ये बेकार इंसान के तरीके, इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।